हेलो गाइस। मैं हूं मोहित और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ क्या है? आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, क्या क्या फंक्शन है, क्या रोल्स प्ले करता है, ठीक है, फंडिंग कैसे होती है। तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे आज। देखिए, पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले तो हम फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, कब ये बना था, हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, फिर हम फंक्शंस देखेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन है वर्ल्ड लेवल पर। फिर हम डिस्कस करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या इसके रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे किस किस महामारी में ये कैसे अपना रोल प्ले करता है, कैसे फंडिंग देता है अलग अलग कंट्रीज को। और हम ये जानेंगे कि इसको फंडिंग कहाँ से आती है, जो डब्ल्यू एच है वो फंडिंग कैसे आती है उसको। या तो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो देती है, या फिर वॉलंटरी, आप कह सकते हैं चैरिटी के थ्रू आती है। तो आज हम ये चारों पॉइंट पे पूरा डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं जेनेवा में डब्ल्यू एच ओ के हेड क्वार्टर्स हैं, स्विट्जरलैंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन। WHO formed on 7th April 1948 which is commemorated as World Health Day। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और उस दिन को हम आज के टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अभी हमने आप देखा था पिछली स्लाइड में। और currently it has 194 member countries while at the time of founding it had only 61 countries signed in its constitution। देखिए, अभी के टाइम पे 194 कंट्रीज जो है वर्ल्ड वाइड वो इसके मेंबर हैं, डब्ल्यू एच ओ के मेंबर हैं। जबकि 1948 में जब स्थापना हुई थी तब सिर्फ 61 कंट्रीज इसके कॉन्स्टिट्यूशन में साइंड थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, द एजेंसीज गवर्निंग बॉडी, took place on 24 जुलाई 1948। देखिए, सबसे पहले डब्ल्यू एच ओ बाद में आया था नाम, सबसे पहले था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, उसके बाद ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ। और जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसकी पहली मीटिंग 24 जुलाई 1948 को हुई थी। इट हैज़ 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेज एंड 150 फील्ड ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड। देखिए, इसके 6 जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं, और 150 फील्ड ऑफिसेज, मतलब जहाँ पे ये अपने जो आप एम्प्लॉयज़ कह लीजिए, या फिर जैसे ये जो एम्बेसडर नॉमिनेट करते हैं वो उन फील्ड ऑफिसेज में जाकर अपनी सेवा देते हैं। ठीक है, द डब्ल्यू एच ओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट विच कैरीज आउट अ सर्वे ऑफ हेल्थ कंसर्न्स अराउंड द वर्ल्ड। डब्ल्यू एच ओ एक रिपोर्ट भी पब्लिश करती है जो कि दुनिया भर में काफ़ी प्रचलित है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, ये एक मापदंड, आप कह लीजिए एक मापदंड है जो कि बताता है कि कंट्री कितनी हेल्दी है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी कंट्रीज जो हैं इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि पिछले साल से हमारी जो रैंकिंग है वो सुधर सके। देखिए, ये करंटली अभी जो डब्ल्यू एच ओ के जो डायरेक्टर जनरल है वो ये हैं, टेड्रोस अधानोम। ठीक है, और मैंने इनके साथ एक और फोटो जोड़ी है, सौम्य स्वामीनाथन जी की। ये इसलिए जोड़ी है क्योंकि ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। देखिए, डायरेक्टर जनरल सबसे ऊंची पोस्ट होती है डब्ल्यू एच ओ की। इसके अलावा 4 डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं, और उनमें से एक इंडियन है, सौम्य स्वामीनाथन। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है डब्ल्यू एच ओ के। देखिए, डब्ल्यू एच ओ इज प्राइमरी कंसर्न विद इन्फ्लुएंजा एंड इन्फेक्शियस डिजीज सच एज एच आई वी, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज, and the problem of potable water. Vaccination of children helps the world in fighting malnutrition and conducts research on various medical fields। देखिए, क्या क्या करते हैं। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो कि एयरबॉर्न होता है, जैसे छींक खांसी जुकाम वगैरह वो इन्फ्लुएंजा में आता है। और जो एच आई वी है, ह्यूमन इन्फेक्टेड वायरस। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब जो कि इन्फेक्शन से नहीं होती है,
वो जैसे कैंसर होगा, हार्ट डिजीज होगी, ठीक है, और हार्ट अटैक वगैरह हो गए। पोर्टेबल वाटर से जो डिजीजेज जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसे इबोला थी, वो पोर्टेबल वाटर के कारण ज़्यादा फैलती थी। ठीक है, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो जो भी चिल्ड्रन हैं जितनी भी कंट्रीज के वर्ल्ड वाइड, उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई है कि नहीं, उसकी एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके आधार पर बताते हैं कि कितने परसेंट आपकी जो वैक्सीनेशन सक्सेसफुली अचीव होगी और कितने परसेंट नहीं। और जो भी माल न्यूट्रिशन चाइल्ड्स हैं जितने भी कंट्रीज के, उसको ये फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिशनल फूड जो है उनको दे सके। ठीक है, और ये रिसर्च काफ़ी करते हैं मेडिकल फील्ड्स पे कि हम और कैसे बेहतर बना सकें, ठीक है, वर्ल्ड को। और अगर कोई भी ऐसी बीमारी आती है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी रिसर्च करते हैं। ठीक है, द WHO's broad mandate includes advocating for universal health care, monitoring public health risks, coordinating responses to health emergencies, and promoting human health and well-being। देखिए क्या लिखा है कि जो WHO का जो मेन कंसर्न है, मेन फंक्शन है, वो क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव हो सके। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो है सब लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, और डे टू डे बेसिस पे ये देखते हैं कि कितना हेल्थ रिस्क है किसी भी कंट्रीज का, और उनसे फिर ये कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस तरीके से उस रिस्क को कम किया जाए। ठीक है, और हेल्थ इमरजेंसीज को ये सीरियसली लेते हैं। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन तो ये है ही कि प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। अब हम देख लेते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। देखिए, द WHO हैज प्लेड अ लीडिंग रोल इन सेवरल पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स, मोस्ट नोटेबली द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, द नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन इबोला वैक्सीन। देखिए, WHO का मेन रोल और फंक्शन तो यही है कि दुनिया भर में कोई भी डिजीज ना रहे। ठीक है, और इसके लिए वो डे टू डे बेसिस पे काम करते रहते हैं। ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा टेक्निकली एडवांस करते हैं, अभी हमने देखा था रिसर्च करते रहते हैं। और इस चीज को लेके इन्होंने काफी सफलता भी हासिल करी है, जैसे कि पोलियो का लगभग लगभग पूरी दुनिया से इरेडिकेशन हो चुका है। ठीक है, और उसकी वैक्सीन WHO ने पहली बनाई थी। और इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का जो इरेडिकेशन है वो भी WHO ने काफी सक्सेसफुली हैंडल किया था। और डेवलपमेंट ऑफ एन इबोला वैक्सीन, देखिए WHO के जो भी कोऑर्डिनेशन में कह लीजिए, ठीक है, इबोला की वैक्सीन तैयार हुई, और उससे ये एक पैंडेमिक महामारी बनने से, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे महामारी बनने से रुक गया। ठीक है, अफ्रीका में था और ज़्यादा ये काफ़ी देशों में फैला नहीं। ठीक है, इट्स करंट प्रायोरिटीज इंक्लूड कम्युनिकेबल डिजीजेज, particularly HIV AIDS, Ebola, malaria and tuberculosis, non-communicable diseases such as heart disease and cancer, occupational health and substance abuse। देखिए, प्रायोरिटीज क्या क्या है WHO की, मतलब किस पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं किन डिजीजेज को हटाने में। देखिए, सबसे पहले तो कम्युनिकेबल डिजीजेज में हम बात करते हैं HIV एड्स। ठीक है, और ये काफ़ी लोगों को अब भी होता है, तो ये इसको इरेडिकेट करने में निरंतर जो है प्रयास करते रहते हैं। इबोला, ठीक है, इबोला तो इन्होंने लगभग लगभग वैक्सीन बना ही दी है। ठीक है, और उसका भी केस ज़्यादा कभी ना आए नियर फ्यूचर में, उसके लिए भी ये काम करते रहते हैं। मलेरिया, मलेरिया आपको पता है इंडिया में दिख जाता है। ठीक है, जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उसके अराउंड। और वाटर बॉर्न डिजीज है ये, और आपको अफ्रीका में भी दिखेगा। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, TB भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, इंडिया का तो फ्लैगशिप प्रोग्राम ही है, TB हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, हमें 2025 तक ये हमने एक संकल्प कह लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट का संकल्प है कि TB को हटाना है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में कौन कौन से आते हैं जिस पर WHO काम करता है? हार्ट डिजीज आ गई, कैंसर आ गया, ठीक है, ये छूने से नहीं फैलता है। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज, देखिए सब्सटेंस अब्यूज होता है आप ड्रग वगैरह जो लेते हैं, चरस गांजा वगैरह, उसको भी ये खत्म करने में अब डे टू डे बेसिस पे काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे WHO को फंडिंग कौन देता है। ठीक है, देखिए, फंडिंग जो है WHO को वो दो तरीके से आती है, एक होती है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, एक होती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। देखिए, असेस्ड कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? देखिए, असेस्ड कंट्रीब्यूशन होती है
असेस्ड का मतलब होता है एस्टिमेट, किसी चीज का अनुमान लगाना। ठीक है। मान लीजिए यूएसए एक इसकी यूएसए जो कंट्री वो इसका एक मेंबर है और इंडिया भी एक इसका मेंबर है। लेकिन यूएसए का जो इकोनॉमी का साइज है वो इंडिया से काफी बड़ा है। तो उसका जो एसेस्ड कंट्रीब्यूशन का जो हिस्सा होगा वो ज्यादा होगा, और इंडिया का जो एसेस्ड कंट्रीब्यूशन का हिस्सा होगा वो कम होगा। ठीक है। आप मान के चलिए जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनका तो इकोनॉमी का साइज बहुत कम होता है। ठीक है। तो उनका एसेस्ड कंट्रीब्यूशन और भी कम रहेगा। और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा से। जैसे चैरिटी अगर कोई करना चाहे अपनी इच्छा से जो देना चाहे, उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। चलिए अब हम एसेस्ट कंट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। दिस फंड इज डोनेटेड बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूएचओ। द शेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज इज प्री डिसाइडेड एंड डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। देखिए अभी मैंने समझाया था, ये जो फंड है ये मेंबर कंट्रीज देती हैं डब्ल्यूएचओ को, एसेस्ट कंट्रीब्यूशन वाला फंड। और जो शेयर है इस फंड का वो मेंबर कंट्रीज का प्री डिसाइडेड होता है और कंट्री की इकोनॉमी और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। इट मीन्स मोर फंड्स आर टेकन फ्रॉम अ कंट्री विद अ लार्जर इकोनॉमी साइज। जिस कंट्री का इकोनॉमी साइज ज्यादा होगा उससे ज्यादा फंड लिए जाएंगे। द एसेस्ट कंट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड द कोर फंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस फंड is used by the organization for running its daily expenses and essential programs। देखिए, ये जो एसेस्ड कंट्रीब्यूशन वाला जो फंड होता है, जो कि एस्टिमेटेड होता है पहले से ही कि किस कंट्री को कितना देना है, वो ही कोर फंड होता है डब्ल्यूएचओ का। उसी फंड से ही जो डब्ल्यूएचओ है वो चलती है। जितने भी इसके डेली एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे जो भी ये काम करता है, और जो एसेंशियल प्रोग्राम्स में जो ये निवेश करता है, वो सारे जो है एसेस्ट कंट्रीब्यूशन से पूरे होते हैं। ये देखिए, ये परसेंटेज में बताया हुआ है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 51% जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूएचओ को एसेस्ट कंट्रीब्यूशन में। ठीक है। फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन जो है वो 13% करती है। प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जिनसे इनका टाइप है वो 2% करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेवलपमेंट बैंक्स ये 16% करते हैं। और एनजीओ जितने भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये 9% करते हैं। ठीक है। और कुछ परसेंट करते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, या जितने भी वर्ल्ड के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लगभग लगभग 1% के करीब रहता है। अब हम देखेंगे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या होती है डब्ल्यूएचओ को। देखिए, दीज फंड्स आर गिवन बाय मेंबर कंट्रीज, लार्ज इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज एंड philanthropists। Members who want to donate in this category after their predetermined assessed contribution can donate as per their own wish। देखिए, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वाला मैंने आपको बताया, वॉलंटरी मतलब जो खुद की इच्छा से दिया जाए। ये वो फंड है, या तो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक बार अपना एसेस्ड कंट्रीब्यूशन दे दे। ठीक है। एसेस्ड कंट्रीब्यूशन देने के बाद उनके पास अगर कुछ ऐसा लगता है उन्हें कि वो और दे सकते हैं एज अ चैरिटी, एज अ वॉलंटरी फंड, तो वो दे सकते हैं। ठीक है। जितने भी लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, और जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ठीक है, समाज सेवक जो होते हैं, तो वो इस इस फंड के अंदर कुछ पैसे दे सकते हैं। देखिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, 45%। ठीक है। फिर जर्मनी देता है सबसे ज्यादा, 12%। ठीक है। और फिर 7% जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड देता है। और 6% फिर जापान देता है। और 6% रिपब्लिक ऑफ कोरिया। चाइना 4%। यूएसए 2%। यूएसए एसेस्ड कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा दे देता है, इसलिए वॉलंटरी उसका 2% ही आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेनेगाल 2%। और जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 3% देता है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों फंड थे। ठीक है, एसेस्ड कंट्रीब्यूशन वाले फंड और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वाले फंड। अब हम आखिर में एक मैप के थ्रू समझेंगे, ठीक है, कि इसमें एसेस्ड और वॉलंटरी दोनों का मिक्सअप है। ठीक है। और ये प्रोग्राम बजट 2018, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स हुए 2018 में, जोन जोन से भी फंडिंग हुई डब्ल्यूएचओ की, ठीक है, उसके बजट में किसका सबसे ज्यादा योगदान था। ठीक है। और जो टोटल योगदान था
टोटल रेवेन्यू था वो था 2160 मिलियन डॉलर्स, 2160 यूएस मिलियन डॉलर्स। और ठीक है, और ये जो टोटल रेवेन्यू था उसका 79% था। ठीक है, इन टॉप 20 कंट्रीब्यूटर से 79% जो टोटल रेवेन्यू 2160 मिलियन डॉलर्स था वो इन इन सब से आया था। ठीक है, देखिए यूएस से सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा, और ये आपको दिखेगा फिर यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड तीसरे नंबर पे, फिर जर्मनी है। इसी तरीके से कम होते जा रहे हैं, जापान फिर उससे कम है, कुवैत, स्वीडन, यूरोपियन कमीशन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये टोटल 20 थे जिन्होंने 79% रेवेन्यू 2018 में जो है जनरेट किया था, 79%। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के बारे में हमने इसमें देखा कि फॉर्मेशन कब हुई थी डब्ल्यूएचओ की। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, और कितने मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और फंक्शंस क्या क्या हैं, फिर हमने फंक्शंस जो हैं डिस्कस किए, फंक्शंस क्या हैं डब्ल्यूएचओ के। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हमने डिस्कस की, और फिर हमने फंडिंग डिस्कस की कि असेस्ड कंट्रीब्यूशन कैसे होती है और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कैसे होती है। ठीक है, फिर हमने एक मैप के थ्रू जाना कि कंट्रीब्यूटर्स जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल रोस्ट योर नॉलेज को। थैंक यू।